शॉकिंग न्यूज ये है कि मैं अब आगे जो बताने वाली हूँ वो आप देखिएगा कि पावर एजे से शुरू होला एजे खत्म होला उसमें कितनी पावर है और लोग इस बात को वहीं पे क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप में से डांस किसको अच्छा आता है और मेरा तो बीपी लो था मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा शूट आज ना हो मेरा कल हो आज इनमें से किसी एक को मिल जाए पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है सर बोले अरे पागल पवन सिंह भी क्या पहले ऐसे ही दिखता था अच्छा बुरा कुछ नहीं होता बाबू वीडियो दिखाओ मैं उस वीडियो में अगर अपना बेस्ट दे पाई हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें आजाद सर और योगेश सर का योगदान है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेरे एक मन से मिनट एक हट मिनट, रहा था। मैं आपको रोकूंगा। ये लाइन मुझे वापस चाहिए मुझे लाइन। क्या बोला आपने? वापस बोलिए। सेट पे गई और मैंने सर को बोला कि सर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी गर्लफ्रेंड हूँ तो प्लीज सर अभी अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा अभी मैं काम करने के लिए खड़ी हो रही हूँ और पवन सर मेरा रिहर्सल चल रहा था पवन सर सेट पे पहुंच चुके थे वो दूर से देख रहे थे जब पास गए तो मैं बोली सर डर लग रहा है मैंने पैर छू रही थी तो बोले कि अरे पागल पैर नहीं छूना अच्छे से मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा था कि उस दिन कुछ चमत्कार हो गया मेरे अंदर वो कुछ पवन जी का आधा भूत मेरे अंदर आ गया था एनर्जी वाला और अभी तक मैंने जितने वीडियोस किए सुनिए। हैं सब हेलो। हाँ जी आप भूल गए हो क्या? ये मेरा शो है, मुझे भी बोलना है। बिल्कुल 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 आप मौका दे रहे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं बोल सकते हैं मुझे भी थोड़ा सा बोलने दो ना। सॉरी आप पूरा बोलिए सर। सालों हो गए इंटरव्यू लेके, आज तक मुझे किसी ने इतना देर तक चुप तो नहीं रखा है जितना आपने रखा इस इंटरव्यू की। और हमारे साथ इस समय सुपरस्टार पवन सिंह जी की हीरोइन, जो कातिल गाने को लेकर बहुत ज्यादा चर्चे में है, कशिश सिंह हमारे साथ है। कशिश से बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। कशिश जी, जी जी सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई आपके इस थैंक यू। गाने के लिए, आपके इस टीजर के लिए। कितनी एक्साइटेड हैं? आपको शायद मेरे फेस पे दिख रहा होगा कि मैं कितनी ज्यादा टीजर का मैंने जब इतना वेट किया और सॉन्ग का लॉन्चिंग होगा 18 को मुझे लग रहा था कि कल ही सॉन्ग आएगा और आज रात भर मैं सोने वाली नहीं थी लेकिन सॉन्ग परसों आएगा तो फिर मुझे सोना तो बनता ही है और बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा अब तक मैंने किसी सॉन्ग का इतना वेट नहीं किया है जितना मैं कातिल का कर रही हूँ। जाहिर है पवन सिंह साहब के साथ में आपका गाना आ रहा है तो आप तो क्या, मैं भी खुद और पवन सिंह साहब के सारे फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो मैडम ये बताइए कि जो आपका टीजर आया हुआ है, आप उससे जो है पूरी तरह से एकदम मस्त हो गई है देख करके? हाँ मतलब वो हो गई हूँ लेकिन कहते हैं ना कि भूखे को खाने की झलक दिखाई गई है तो बस भूख और ज्यादा बढ़ गई है। अभी पूरी तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हूँ अभी खुद को मैं देखूंगी कि मैंने कितना अपना परसेंट उस सॉन्ग में दिया है क्या मेरा वर्क रहा है सेट पे हमने जो किया वो तो बेस्ट ही था क्योंकि पवन सर ने खुद बोला कि बहुत अच्छा आपने वर्क किया है और जहां तक कि मैंने सुना है कि पवन जी बहुत ही कम लोगों की तारीफ करते हैं वर्क में और मेरी पूरे टाइम सर बोल रहे थे कि अच्छा काम कर रहे हो अच्छा चीजें हो रही हैं टेक भी बहुत फास्ट हम लोग दे रहे थे तो बस इंतजार है कि वीडियो की क्या ही खूबसूरती होगी जब हम लोग शूट कर रहे थे तब इतना अच्छा फील हो रहा था तो बिल्कुल दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी तरह आपके भी जो है जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कशिश जो है वो कैसे पवन जी से मिली, कहाँ से हैं, कैसे आई हैं। तो मैं बातों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं और मैं आपसे फिर वापस से जो है कातिल सॉन्ग पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले कशिश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कहाँ से हैं आप, कहाँ पैदाइश हुई, कितना पढ़ा लिखा, अपने परिवार में कौन है, कैसे इंडस्ट्री तक आई? अगर एक बायोग्राफी जी अगर आप बताना चाहें तो जी प्लीज बताइए ना, हम सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताने के लिए मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो बिल्कुल ही मैं बताना चाहूंगी और अपनी जर्नी शेयर भी करनी चाहिए क्योंकि इससे एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है तो मैं यूपी आगरा से हूँ आगरा से पहले एक गांव जी। पड़ता है जिला फिरोजाबाद वहां पे एक गांव का नाम है मक्कनपुर वहां से मैं वहां मेरे दादी का घर हुआ और बचपन से ही हम लोग आगरा में शिफ्ट हो गए हैं और इंडस्ट्री में आए हुए लगभग मैं बहुत छोटी थी तब मैं अपने यूपी के एल्बम किया करती थी
बचपन से बहुत छोटी थी तब से मुझे एक ही सपना था, ना ही मेरा पढ़ाई का था, ना ही ये था कि लड़कियों का ज्यादातर होता है कि बड़े होंगे तो शादी होगी, अच्छा दूल्हा आएगा, बारात आएगी। मैंने ये सब कभी कुछ नहीं देखा। मैं बस एक ही चीज देखती थी कि मेरे को टीवी पे आना है। जब गर्मी के टाइम में सब लोग मेरे घर पे ऊपर सोया करते थे और मैं रात में टीवी ऑन करके और मम्मी का साड़ी को जमीन पे डाल के और उस पे डांस करती थी अपने पैरों को स्लिप कर करके। और उस टाइम पे एक सीरियल चलता था, उत्तरन। और उस सीरियल को मैं दूसरे के घर में जाके देखती थी क्योंकि हमारे यहाँ टीवी था लेकिन उतना अच्छा चलता नहीं था, केबल शायद नहीं था, वो चैनल नहीं आते थे उस टाइम पे। तो वो वहां मैं टीवी देख के आती थी और पूरा अपने माइंड में रीड करके ओरिजिनलिटी घर पे सबको बोलती थी, मम्मी को पापा को, कि देखो देखो मम्मी पापा आज मैंने सीरियल में ये देखा। और प्रॉपर उसका एक्ट करके दिखाती थी डायलॉग के साथ में। तो मेरे मम्मी पापा खुश होते थे। फिर मैं बोलती थी देखना एक दिन अभी आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, एक दिन मुझे टीवी पे देखेंगे। तो कुछ लोग बोलते थे कि हाँ तुम्हारे जैसी तो बहुत लाइन में लगी रहती हैं, ये वो। कुछ नहीं था मेरे पास। हाँ मैं बहुत छोटी भी थी, लेकिन कहते हैं ना हौसला बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके अंदर जज्बा है, हौसला है, जुनून है, तो मतलब कोई भी चीज नामुमकिन नहीं हो सकती। और वो हौसला मेरे अंदर बचपन से कूट कूट के भरा था। मेरी पूरी फैमिली में कोई है भी नहीं इस लाइन से, मैं इकलौती हूँ, मतलब 3 पीढ़ी से मैं इकलौती निकल के आती हूँ जो मैं इस लाइन में आई हूँ। अरे राम रे। अच्छा। और और सभी लोग अभी इतने खुश होते हैं कि प्राउड करते हैं। मैं भले ही जिस भी मुकाम पे हूँ अभी तक, मैंने काफी सारी वीडियोस कर ली हैं, तो वही सब देख के मेरी फैमिली बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा। तो बस वही था, धीरे धीरे मैंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। और कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे फादर जिस समय डेथ किए थे, तो पापा मेरे 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे एक सवाल किया था कि पापा एक बात बताओ, मतलब अभी तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं और मेरा सपना है कि मैं हीरोइन बनूंगी। तो मेरे अंदर ये चीजें तो है कि वही सबको पता रहता है एक ना एक दिन हम में से सबको जाना है, लेकिन माँ बाप कहते हैं ना कि वो हमारे साथ ना होकर भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो मैंने अपने पापा से सवाल किया कि पापा अगर आप को कुछ हो जाएगा, आप हमारे बीच में नहीं रहेंगे, तो क्या आप मतलब कि भूत बन के मेरा सपोर्ट करेंगे ना? तो पापा बोले कैसे? मैंने कहा जब आप नहीं रहेंगे ना तो कुछ ऐसा करना कि मुझे ना टीवी लाइन में या फिल्मी दुनिया में मुझे काम मिल जाए और मुझे मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मेरे सारे सपने पूरे हों। तो मेरे पापा ने बोला कि माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा सिर पे रहता है। और दुखद बात कि उसके 2 दिन बाद ही मेरे फादर नहीं रहे थे। तो हमारे यहाँ यूपी में एक रस्म चलती है कि नानी के यहाँ पे मतलब जाते हैं, मम्मी लोग जाती है, वो कुछ चूड़ी बिछे जो होते हैं उसको ये बदलने के लिए। तो मैं मम्मी के साथ रास्ते में जा रही थी, एक बस में ट्रेवल कर रही थी अपनी नानी के घर की तरफ। तो वहां पे एक छोटा चिट लगा हुआ था कि ऑडियो वीडियो के लिए सिंगर एंड आर्टिस्ट जो भी हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे मेरी एज थी 14 14 या 13 की शायद में थी। तो मैंने कंडक्टर भैया से बोला कि मुझे पेन और कॉपी देके ये नंबर उतार के दे दीजिए ना। तो उन्होंने बोला क्या करोगी? मैंने कहा बस मुझे वो नंबर चाहिए। मैंने वो नंबर लिया और वहीं से किसी का फोन मांगा और फोन पे मैंने बात की। तो उस टाइम पे हमारे आगरा से पहले एक टूंडला जंक्शन पड़ता है, तो वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं ऐसे ऐसे फिर मतलब कि मुझे एक्टिंग आती है और मुझे एल्बम में काम करना है, सॉन्ग में मुझे काम करना है। तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ शूटिंग चल रहा है, आप अपनी फैमिली से किसी को लेके आ जाइए। तो मम्मी तो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो नानी के यहाँ जा रही थी। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मेरी लाइफ का पहला दरवाजा था। ये सारी चीजें अभी तक मेरे काफी सारे इंटरव्यू हुए लेकिन मैंने नहीं बोली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई होगा। तो बहुत मेरी ऑडियंस भी बोलती थी कि आप कैसे इस लाइन में आए। तो आज मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई नहीं, हमारे दर्शक अरे सुनना मेरे चाहेंगे तो पास जरूर पूरे जरूर एकदम टाइम है, बताऊंगी। आप बिंदास बोलिए। तो वहां से मम्मी मेरी बोली कि ठीक है हम चले जाते हैं। वहां से मैं जब वापस लौट रही थी तो एक ऑटो से सफर कर रही थी और वो ऑटो पलट गया, एक्सीडेंट हो गया था उस ऑटो का। तो मुझे काफी सारी चोटें आई थी, जी। इधर शोल्डर पे मेरा पूरा पैर वैर सब छिल गया था। फिर भी मैं
मतलब जो ऑटो वाले भैया थे वो मुझे डॉक्टर पे ले जाके पट्टी वट्टी कराए और वो बोले कि अभी आप घर जाओ। तो मुझे फिर एक बाइक पे, मतलब थोड़ी सी दूर था मेरा घर, उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, लेकिन मेरे मन में तो वो चीजें चल रही थी, कहाँ मुझे चोट पता चल रही थी। मुझे लग रहा था अब मैं कैसे जाऊं। तो जो पैसे थे वो मेरे ट्रेवल में वहां पे मतलब जो पर्स था, जो जो भी मम्मी ने दिए वो मेरे हाथ से छूट के गिर गए, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं। अभी तो बहुत फैशन का दौर चल गया, लोग पर्स लेके चलते हैं। तो घर पे और कोई था नहीं, और हमारी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी। और कोई करने पापा के अलावा कोई था ही नहीं, पापा को एक्सपायर किए मात्र 1 महीना हो रहा था। तो मैं बोली कि मुझे आगरा जाना है, मैं जाऊं कैसे। तो मैंने अपने हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, मैंने उनसे बोला मुझे 10 रुपए चाहिए। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा मुझे टूंडला जाना है। मैंने कहा दस ऐसे ऐसे रुपए मुझे शूटिंग का, हाँ मैंने कहा मुझे 10 रुपए चाहिए उधार में, वो आके आपको वापस मुझे शूटिंग से मिलेगा ना, तो मैं आपको वापस दे दूंगी, या मम्मी आएंगी तो दे दूंगी। तो बोले, तो उन्होंने दिया। फिर मेरे पास कपड़े, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा अगर मैं जींस टॉप पहनूंगी तो बहुत छोटी लगूंगी। तो मैंने मम्मी का ब्लाउज निकाला और ब्लाउज को मैंने सुई से टाका, और सुई से टाकने के बाद में मैंने मम्मी का ब्लाउज अपने फिटिंग का किया और मम्मी की साड़ी निकाली। और मेरे पूरे पैर में चोट थी, जीन्स पहनती तो उससे मुझे प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा साड़ी बेस्ट रहेगी, बहुत छोटी थी मैं। और वही साड़ी पहन के फिर वहां से मैं सेट पे पहुंची। तो शूटिंग चल रही थी, लाइफ का पहला दिन था जब मैं देख रही थी कि शूटिंग होती कैसे है। तो जब वहां गई तो डायरेक्टर साहब आए और उन्होंने पूछा सर ने कि अच्छा आप ही हो बेटा, आप तो बहुत छोटी हो। मैं बोली लेकिन सर मुझे एक्टिंग आती है। तो बोला अच्छा एक्टिंग आती है। मैं बोली हाँ। तो वहां पे एक चाय वाले दादा थे जो चाय पिला रहे थे सबको, तो उन्होंने उसको बुलाया, बोला इधर आओ, तो इनके साथ एक्टिंग करोगी। तो पहले एक अलग ही जुनून था, मतलब कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये आपके हस्बैंड है और आपकी सासू माँ आपसे लड़ती है और आप इनसे शिकायत कर रही हो, तो कैसे करोगी। तो बस मैंने अपने आप से डायलॉग बनाए, और शुरू से मेरा रहा है कि एक्टिंग में मैं अपनी रियलिटी को बहुत ज्यादा देखती हूँ। तो मैंने वो चीजें जब मैं बोलती गई तो सारे के सारे जितने लोग थे वो ऐसे करके देख रहे हैं। फिर जो हमारे जहाँ शूटिंग्स के जितने सीनियर लोग थे सबने आके ऐसे मुझे शाबाशी दी, बोले क्या बात है, मतलब हमने तो डायलॉग भी नहीं दिए और आपने इतना अच्छा बिना स्क्रिप्ट के बोल दिया। तो वहां पे मुझे पहला सॉन्ग मिला था। फिर हम लोग 3 दिन एक सॉन्ग को कंप्लीट करने में 3 दिन लगा था, मैं 3 दिन सोई नहीं थी। पैकअप भी हो जाता था फिर भी मैं सोती नहीं थी, इतना मुझे खुशी होती थी। और उस टाइम पे फोन चलता नहीं था, यूट्यूब नहीं था, उस टाइम पे एल्बम कैसेट बनती थी सर। तो जब कैसेट बनती थी उस टाइम पे मैंने वीडियो किए काफी सारे, लेकिन खुद को देख नहीं पाई मैं। तो हमारे वहीं से एक फ्रेंड थी जो भोजपुरी एल्बम में काम करती थी। तो उन्होंने मेरे से एक दिन बोला कि कशिश तुम बिहार चलोगी। तो मैंने बोला बिहार, मैं कभी घर से एक दिन दूर नहीं रहती थी, मैंने कहा बिहार में कैसे जाऊंगी। कि तुम यहाँ काम करती हो, यहाँ पे तो आपको पैसे भी नहीं मिलते, वहां पे तो पैसे भी मिलेंगे और फैमिली को भी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने मम्मी को बोला मुझे बिहार जाना है, तो मम्मी रोने लगी, बोलने लगी कि नहीं अकेली लड़की है कैसे भेजेंगे। और हाल ही घर में घटना भी हुई थी, बहुत सारी चीजों से हम लोग गुजर रहे थे। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा था, मैं अपने घर की बेटी हूँ, लेकिन सोच मेरी बेटों वाली रही है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इतनी चीजें करूं, इतनी चीजें करूं कि उन्हें किसी और की तरफ नजर फैलाने की जरूरत ना पड़े कि हमारे पास ये चीजें होती है या हमारे पास ये चीजें होती है, मतलब कोई भी चीज हो। तो वहां से मम्मी ने मेरे को भेजा। उस टाइम पे 2 दिन बाद मम्मी मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। पहले तो मना कर दिया था मम्मी ने कि नहीं जाओगी, अकेली हो कैसे भेजेंगे। पहले ये होता था कि बेच दिए जाओगे बहुत ज्यादा चलती थी ना कि मुंबई जाते हैं तो लड़कियों को बेच देते हैं, ये होता है वो होता है। तो जब मम्मी एडमिट थी तो डॉक्टर ने दवा देना बंद कर दिया था, बोले कि पैसे जमा करो और उसके बाद आपको मतलब कि दवाई आगे चलेगी। उस टाइम पे डेंगू चल रहा था। अब मैं बहुत छोटी थी, मैंने एक दो जगह कोशिश की कि कोई मुझे उधार पैसे दे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने उस लड़की से बात की, मैंने कहा मैं चलूंगी लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुमको 800 रुपये डेली का पेमेंट किया जाएगा, तो उस हिसाब से 1 महीने का शूट है, 1 महीने आप रहना, आपको एडवांस दिलवा देते हैं।
तो उन्होंने मेरे को 5,000 रुपए दिए, वो मैंने हॉस्पिटल में जमा किए और मम्मी को बिना बताए मैं पटना आ गई। पटना का सफर था, पहली बार मैं स्टेशन पे उतरी और फिर मैंने धीरे धीरे देवी गीत से स्टार्टिंग की थी। तो पहले लोकगीत बहुत ही वर्गील होते थे। मैंने 2017 से मैं वर्क कर रही हूँ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा ऑडियो वीडियो नहीं किया है जिसमें कि मेरी फैमिली को ये गिल्ट फील हो कि ये भोजपुरी में काम कर रही है। क्योंकि बहुत से लोग पहले नाक मुंह बनाते थे कि अरे वहां तो ऐसी चीजें होती है, वैसी होती है। कहीं ना कहीं इसको धुंधलाया नहीं जा सकता है क्योंकि थी चीजें ऐसी। उस टाइम पे 2017 में थोड़ा वर्गेलिटी थी हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैं शूटिंग पे जाती थी। फिर फर्स्ट टाइम मुझे कॉल आया था प्रमोद प्रेमी जी का, तो उनका एक लोकगीत था, तो मैंने बोला मैं लोकगीत नहीं करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ वैसा नहीं होगा वीडियो में, सिर्फ डांस का है। तो मैंने पहला गाना वो किया। फिर धीरे धीरे लोग मुझे लाइन अप करते थे सेट पे और वेस्टर्न पहनने के लिए बोलते थे, बेड सीन करने के लिए बोलते थे, तो मैं लड़ जाती थी। मैं बोलती थी मैं नहीं करूंगी। पहले तो मैं घर से बोल के जाती थी कि मैं बेड सीन नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, छूने वाला गाना नहीं करूंगी, बहुत सारी चीजें मेरी शर्तें हुआ करती थी। और ये डर बिल्कुल नहीं रहता था कि कोई मुझे काम देगा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा मोटिव था कि मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ूंगी। अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो हर तरीके के वीडियो हमारे इंडस्ट्री में आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे अरे मैडम आपको हीरोइन नहीं बनना चाहिए, आप कैसे हीरोइन बन गई बताइए, आप अभी यहाँ पे इतने नखरे करती हैं, आप बॉलीवुड में जाएंगी, मूवी करेंगी, वहां तो ये करते वो करते। तो मैं, मेरा जवाब रहता था कि हर चीज का एक कहते हैं ना दायरा होता है और औहदा होता है। जब मैं वहां रहूंगी तो मुझे दर्शक अलग नजर से देखेंगे। अभी एल्बम जिस ढंग का आप कर रहे तो वहां पे मेरे टैलेंट को कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मेरा बॉडी शो ऑफ किया जाएगा। तो करते 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 अपने मैंने धीरे 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 रेंगना स्टार्ट किया। तो देवी गीत और छठ में मैंने कल्लू जी के साथ काम किया, फिर लोकगीत में भी मैंने काम किया, फिर गोलू गोल जी के साथ काम किया, अक्षा जी के साथ काम किया, सभी के साथ मेरे वीडियोस आए। और कहीं ना कहीं ये मैंने उन लोगों को उदाहरण दिया कि जैसा वो चाहते थे उसी ढंग से मुझे काम नहीं मिला, जैसा मैंने चाहा मुझे उस बेसिस पे काम मिला। तो ये है कि आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जब आप इस लाइन में आते हैं ना तो आपको अलग अलग रास्ते दिखाए जाते हैं, पर आपको इतना स्ट्रांग होना है कि आपको चलना किस रास्ते पे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है। और सेल्फ से मुझे बहुत प्यार है। अभी भी मैंने पवन सर के साथ भी गाना किया, बट कोई ये नहीं बोल सकता कि वीडियो में ये वर्गलिटी है वो है, नहीं। क्योंकि मेरे आज लोग बोलते हैं कि वर्गलिटी को दूर किया जाए, मैं तो उस समय से लड़ रही हूँ जिस समय सिर्फ और सिर्फ वर्गलिटी थी हमारे भोजपुरी में। मैंने उस टाइम से ये मुहिम चालू किया और मैंने इस चीज पे मैं अपने आप को मैंने 100% शो भी किया। बहुत लोग अब बोलते भी है कि कशिश का एक बात है, उसने जिद नहीं छोड़ी अपनी, मुकाम हासिल कर लिया लेकिन जिद नहीं छोड़ी। तो बस वही है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ये मेरी जर्नी थी। बिल्कुल। और मैं आपको दो चीजें बोलना चाहता हूँ। पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया कि अब आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और और दूसरा ये कि आपकी जर्नी जो आपने अपनी जुबानी बताई है, बहुत अच्छा लगा देख कर कि गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह से बहुत ज्यादा आगे बढ़े। अपने परिवार, जो आपका परिवार आपको लेके नहीं सोच रहा था, आपने अब वो सारी चीजें कर दी हैं और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपको देख करके। कशिश, तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कशिश, देखिए आपकी सारी बातें हैं ना, इतने सारा लोग सब सुन रहा है और इतना ज्यादा कमेंट पे कमेंट कर रहा है। कैसे अभिवादन करेंगी अपने चाहने वालों का, अपने दर्शकों का? थोड़ा सा अगर बस हेलो हाय कर दें हाँ, लोगों को। मैं तो यही कहूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, मुझे 1 साल हो गई, अभी तक मेरी किसी वीडियो पे आज तक मैंने बैड कमेंट नहीं दिया है अपने लिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसी मैं हूँ मुझे दर्शक भी वैसे ही मिले हैं। तो इस प्यार को और इस आशीर्वाद को हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। और मैं चाहती हूँ मेरे पास कम ही भीड़ हो, लेकिन अच्छे लोगों की हो, जो कि अभी है। और अभी हमारे लाइव में भी जो लोग जुड़े हैं वो वही खास लोग हैं जो मुझे हमेशा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप इस चीज से ना बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये जो हमारा मंच है, ये आपका ही नहीं भोजपुरिया दर्शकों का मंच है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। कशिश जी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत ही ज्यादा आपसे जुड़ना भी चाह रहे हैं। अगर मैंने पोस्टर बनाकर डाला होता शायद और भी लोग जो हैं, लेकिन मैं इस लिंक को अपलोड करके अपने चैनल पर डालता हूँ और वहां भी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्वागत करिए फिर एक बार कशिश का। हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत ही प्यारी शानदार बातें कर रही हैं। कशिश बहुत अच्छा लगा आपके जीवन की इस कशिश को देख करके। फाइनली आपको लगता है आप वहां पहुंच गए हो जहां पहुंचना था? फाइनली शायद मैंने अब तक इतना वर्क किया है, और अभी मैं जहां पहुंची हूँ वो मेरे करियर की शायद पहली सीढ़ी है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत ही इस सीढ़ी के मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने होंगे। मुझे लगता है कि अब 7 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी, और अब यहाँ से शायद मुझे कामयाबी मिलना स्टार्ट होगी। तो थोड़ा डर है और खुशी ज्यादा है। डर कम है क्योंकि खुशी ज्यादा है, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। डरना भी जरूरी है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग हो चुकी है, और बिल्कुल, आगे जिस आगे तरीके देखते हैं से क्या आपने होता है। इतनी सारी बातें बताई है ना कशिश जी, जितना आपने बातें बताई हैं, इतना अभी इतना सारा, हम अब मैं एक्चुअली पर्सनल खुद डर रहा हूँ कि इतने एक्सपीरियंस लड़की से बातें कैसे करूँ। बट इट्स ओके, काम है मेरा, आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी वजह से आज आप और मैं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस प्यारे से शानदार जानदार जबरदस्त सॉन्ग के टीजर को लेकर, कातिल। तो क्या आप कातिल हैं पवन जी की इस फिल्म में? हाँ। लाइट गई, सॉरी, लाइट चली गई। लेकिन हाँ आप दिख रहे हो, बहुत बिल्कुल। अच्छे लग रहे हो। नो वरी, चालू रहता है। मैं तो इतनी कातिल हूँ, इनफैक्ट इस वीडियो में जो मेरा लुक होगा ना, अभी तक के मेरे जितने लोकगीत आए हैं शायद आप देख मैंने रहे हो किसी भी कशिश जी, वीडियो मैं में नहीं आपको जोड़ सुना रहा है। हूँ। मैं आपको रोक रहा हूँ एक सेकंड के लिए। आप सोचिए, पवन जी का नाम आते ही सीधा लाइट ही चली जाती है और आपके चेहरे पे सीधा फोकस आ रहा है। रियली, बाकी बैकग्राउंड ब्लैक लग रहा है। सो अब आप बोल सकती हैं सवाल का जवाब मेरे। हाँ जी, तो बस वही है, इसमें जो मेरा लुक है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अलग है। और ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होगी इस वीडियो को देख के, और हमने वीडियो भी बहुत डिफरेंट किया है। बहुत ही ज्यादा टीजर देख के आपने अनुभव कर ही लिया होगा, और बाकी चीजें तो बताई नहीं जाएंगी क्योंकि फिर इंतजार खत्म हो जाएगा। तो बस कल का दिन बीच में 18 को हमारा गाना आएगा, और उम्मीद है बहुत सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री में नई दर्शाई गई उस वीडियो के माध्यम से, और देखते हैं कितना ऑडियंस का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और सुनिए, एक बात आपको ध्यान दिला देते हैं, ठीक है ना? प्रोड्यूसर का, जी। डायरेक्टर का, म्यूजिक कंपोजर का और राइटर का अगर आपने बखान नहीं किया ना तो लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मतलब मैंने अभी तक इतनी सारी टीम के साथ वर्क किया है, लेकिन पवन जी के साथ मैंने वर्क किया तो नो डाउट वो तो अच्छे हैं ही। अभी तक मेरी ये खासियत रही है कि मैं किसी की फैन नहीं हुई हूँ। ये ये पता नहीं खासियत है या कमी है, मुझे नहीं पता। हम अपनी इंडस्ट्री में भी एक्टिंग मुझे अक्षरा जी की अच्छी लगती है, तो मैं उसको फॉलो करती एक्चुअली हूँ, इसको खासियत बट नहीं कॉपी नहीं बोलेंगे। करती हूँ। इसको है ना, खासियत नहीं बोलेंगे। इसको शॉकिंग न्यूज बोलेंगे कि वाकई में अभी तक शॉकिंग है आपके लिए कि आप किसी के फैन नहीं हुए। ओके। हाँ पवन जी जी। इंटरव्यू देखते तो हैं मेरा ना, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरा नहीं तो इंटरव्यू पवन जी मैं देखते पूरा हैं। बात बोल देती हूँ, बिल्कुल हमारे पवन सर देखिए, पूरा मैं बात, हाँ वही बात ऐड बोलने करिए जा अभी, रही हूँ। ऐड करिए अभी, हाँ। मैं वही बात बोल रही हूँ कि मैं अभी तक किसी की फैन नहीं हुई हूँ। हाँ, पवन सर बहुत अच्छे हैं, और अब हमारे जितने इंडस्ट्री की सीनियर स्टार है सभी बहुत अच्छे हैं। सबके साथ मैं जैसा काम करती हूँ, मेरा जैसा बिहेवियर रहता है, सब मुझे इक्वल लगता है। लेकिन फिर से मैं अगर पहली बार किसी की फैन हुई हूँ तो बस पवन सर की, मतलब ये मैं खुद को भी बिलीव नहीं दिला पा रही हूँ। पहले थोड़ा सा उनका नाम सुन के मुझे डर लगता था, क्योंकि नहीं, क्या है ना, हमारी सुनिए इंडस्ट्री है सुनिए, उसमें। ऐसा है कि मैं है ना, मैं आपके पास पवन जी को लेकर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ना मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ।
ठीक है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम ली लीजिए। हालांकि चिंता का विषय नहीं, अपना बिल्कुल लेना कॉमेडी है। शो है और सब मुझे बहुत इनफैक्ट प्यार करते, कोई बात इशू नहीं है। नाम लेने की नहीं है, मैं तो यही कहूंगी, मैंने उस टाइम भी बोला कि अगर मैं पवन सर के साथ काम कर पाई तो वो योगेश सर, आजाद सर और हमारे जीतू सर, इन तीनों ने मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी फैमिली, आज तक मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं दिखाया, इतना कंफर्टेबल फील कराया। मैं बहुत डरी हुई थी जब मैं सेट पे पहुंची, मेरा ड्रेस जब देखा जा रहा था और उस टाइम मेरा बीपी लो था, ये सुन के कि पवन सर के साथ है और वो भी पिपीलो था। डांस वाला अरे बाप रे। था। बीपी लो था मेरा। इनफैक्ट मैंने 24 घंटे से खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी, वो डर मेरे मन में स्टार्ट हो गया था जी। शॉकिंग न्यूज ये है कि मैं अब आगे जो बताने वाली हूँ वो आप देखिएगा कि पावर एजे से शुरू होला एजे खत्म होला, उसमें कितनी पावर है और लोग इस बात को क्यों बोलते हैं। और आज भी मैं भी मजबूर हो गई इस बात को बोलने पे कि भाई पावर स्टार उनको यूं ही नहीं कहा जाता है। तो हाँ, मैंने 24 घंटे से मैं रात का सफर कर रही थी, यहाँ से भी खा के नहीं निकली थी। मॉर्निंग में जब मैं वहां पहुंची तब मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया। 2 बजे मैं पवन सर के पास पहुंची, हमारे और भी आर्टिस्ट थे, तो सर को देखना था कि गाना किसके मतलब किस पे ज्यादा शूट करेगा और कौन बेटर कर सकता है। तो योगेश सर और आजाद सर जी ने तो और जीतू सर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था जब मैं होटल से निकल रही थी उसी टाइम। ये बात मुझे बाद में पता चली कि उन्होंने वहीं पे, क्योंकि उन्होंने पूछा कि आप में से डांस किसको अच्छा आता है, और मेरा तो बीपी लो था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा शूट आज ना हो, मेरा कल हो, आज इनमें से किसी एक को मिल जाए। पर कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो सबने सर ने पूछा डांस किसको अच्छे से आता है, सभी के हाथ नीचे, सब शांत खड़े होते हैं। अब मैं बोली यार, अब मैं भी अगर शांत हो जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं एक सीनियर आर्टिस्ट हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले काम कर रखा है, अगर मैं अब यहाँ भी नहीं बोलूंगी, करना ना करना वो बात की बात है। मैंने बोला सर मैं कर लूंगी, तो देख लेना, हाँ अच्छे से डांस आता है ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला इसमें डांस है। तब तो अंदर से और डर हो गया, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि नहीं सर मैं कर लूंगी। कहते हैं ना एक हौसला होता है अपने आप में, मैं बोल रही थी कि नहीं सर मैं कर लूंगी, क्योंकि वहां मैं मना करती तो आर्टिस्ट कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो अपना 100% हमेशा लेके चलते हैं, वो कलाकार की एक खासियत होती है। फिर मैं पवन सर के पास पहुंची तो पवन जी सबका नाम पूछ रहे थे, आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है। मैं डरी हुई बैठी हुई थी, तो सर ने मेरा नाम नहीं पूछा, मुझे बोला आपको तो शायद हम बाबू देखे हैं यूट्यूब पे। तो फिर तो मेरे मन में ये हो गया कि शायद सर न्यू फेस को वर्क दे रहे हैं, अब तो सर ने देख लिया मुझे, शायद तो अब तो गाना मिलेगा ही नहीं मुझे। तो मैंने बोला हाँ सर, मैंने आपका पहले भी एक सॉन्ग किया है, हमारा होली सॉन्ग आया था मजा मारा तरु ओढ़ के रजैया, जिसमें पवन जी थे नहीं, उसमें लीड किसी और एक्टर ने किया था। उनकी तो आवाज सर से। बोले कि वीडियो वीडियो दिखाइए। मैं बोली सर मैं अच्छी नहीं दिखती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो 20 मिनट का वीडियो शूट किया हुआ था। तो सर बोले अरे पागल, पवन सिंह भी क्या पहले ऐसे ही दिखता था, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता बाबू, वीडियो दिखाओ। अब मेरे मन में ऑर्डर हो गया, मैंने कहा उस वीडियो में तो मैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखती थी, 1% और मेरा घट के अब तो और काम नहीं मिलेगा। फिर भी बैठी हुई थी, मैंने दिखाया तो फिर सर ने गाना प्ले किया और बोला कि समझ में आ रहा है, मैंने कहा हाँ सर। तो फिर उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये गाना करेंगी, इनको ड्रेस के लिए भेजिए। बस वहां से मैं बाहर निकल गई और तब तक मैं यही सोच रही थी कि मैं कर पाऊंगी। फिर मैं योगेश सर के पास गई, तो सर ने बोला कि आप कांप क्यों रही हो इतना। मैंने कहा सर मेरा बीपी लो हो रहा है। तो सबसे पहले सर ने ओआरएस मंगाया, मेरे लिए खाना मंगाया, और खाने की प्लेट मेरे आगे आई है, खाना तो रखा है पेट खाली में, लेकिन डर इतना था कि खाना जा ही नहीं रहा था। मैंने 2-3 चम्मच राइस के लिए, और मैंने बोला हो गया, तो सर बोले कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बोले कि देखो गाना अच्छा है और बहुत अच्छे से इसको करना है। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बोली कि शायद मैं उस वीडियो में अगर अपना बेस्ट दे पाई हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें आजाद सर और योगेश सर का योगदान है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। पॉजिटिव चीजें उन्होंने मुझे बोली कि क्या डरना है, हम है ना, हम वहां सेट पे रहेंगे और आपको, आप भूल जाओ कि आप कशिश हो और भूल जाओ कि वो पवन सर है, आप बस एक अपना केमिस्ट्री बनाना और सर के पास जाना और बोलना कि मैं थोड़ी देर के लिए आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। सॉरी योगेश सर को, मैं इस चीज को मैं लाइव में रख रही हूँ।
क्योंकि ये कहीं न कहीं मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें थी और थोड़ा इससे क्या ना मेरा माइंड भी रिफ्रेश हो रहा था कि जो डर था वो एक मेरे मिनट मन एक से मिनट एक हट मिनट, रहा था। मैं आपको रोकूंगा। ये लाइन मुझे वापस चाहिए मुझे लाइन। क्या बोला आपने? वापस बोलिए। कि मैंने सर से मैंने ये चीज़ बोली भी, सेट पे गई और मैंने सर को बोला कि सर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो प्लीज सर अभी अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, अभी मैं काम करने के लिए खड़ी हो रही हूँ। और पवन सर हंस रहे थे, इस लाइन को सोच सुन के बोले थे अरे पागल क्या बोल रही हो। मैंने कहा हाँ सर मुझे ऐसा बोला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वहां से एक कंफर्ट जोन मिल रहा था। तो फिर हम लोग सेट पे निकले, सर ने कीवी मंगाया, खाना तो मैं खा ही नहीं रही थी। कीवी मंगाया, 20 ORS आया था मेरे लिए। और मिनट मिनट में मेरा बीपी इतना डाउन हो रहा था। जब तक सर सेट पे नहीं पहुंचे थे तब तक मेरे मन में इतना डर था कि मैं स्टेप क्लियर नहीं कर पा रही थी, मतलब क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। तो मेरा रिहर्सल चल रहा था, पवन सर सेट पे पहुंच चुके थे, वो दूर से देख रहे थे। जब वो पास गए तो मैं बोली सर डर लग रहा है। मैंने पैर छू रही थी तो बोले कि अरे पागल पैर नहीं छूना, अच्छे से काम करना है। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। तो सर बोले कितना अच्छा आप डांस कर रहे हो, आप इतने सीनियर कलाकार हो, पहले आप काम कर चुके हो, तो डरना किस बात का। डरना नहीं है, एकदम फ्री माइंड होके काम करना है। जब सर ने ये बोला ना, मतलब एक अलग ही अंदाज में, तब तो मैं सच में भूल गई कि मेरे सामने पवन सर है। फिर मैंने सोचा मेरे लिए यही टाइम है अपना बेस्ट से बेस्ट देने का। कहाँ मुझे चक्कर आ रहा था और कहाँ मैंने वन टेक इतना एनर्जी में दिया कि जो हमारे कोरियोग्राफर थे वो क्लैपिंग करते हुए मेरे पास आए और बोले कि कितना अच्छा आप कर रही है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं, जीतू दा भी ये तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा एक्ट कर रही हैं। पवन सर भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि उस दिन कुछ चमत्कार हो गया मेरे अंदर, वो कुछ पवन जी का आधा भूत मेरे अंदर आ गया था एनर्जी वाला। और अभी तक मैंने जितने वीडियोस किए हैं सब में यही रहता है कि थोड़ी एनर्जी दिखाओ थोड़ी। मैं पहले बहुत स्लिम थी, अभी मेरे एक ऑपरेशन हुआ था तो फैट बढ़ गया है, मैं फैटी हो गई थोड़ी सी, तो एनर्जी मेरे अंदर है ही नहीं। तो सब लोग चलिए बोलते हैं कि कोई थोड़ी बात नहीं, एनर्जी कोई बात दिखाइए। नहीं, जो भी है। सुनिए। हेलो। हाँ, हाँ जी। आप भूल गए हो क्या? ये मेरा शो है, मुझे भी बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मौका दे रहे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। मुझे भी थोड़ा सा बोलने दो ना। सॉरी, आप पूरा बोलिए सर। सालों हो गए इंटरव्यू लेके, आज तक मुझे किसी ने इतना देर तक चुप तो नहीं रखा है जितना आपने रखा। ओके। सो सॉरी। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छा लगा आपकी सारी बातें, और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और सारे दर्शकों की बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि हम लोग एकदम फ्रैंकली बात कर रहे हैं।